नमस्कार साथियों। आज 18 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य सरकार के द्वारा लू को आपदा घोषित कर दिया गया है? चार ऑप्शन है, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना ने अभी हाल ही में लू को एक आपदा घोषित किया है। जो भी लू के कारण मरेगा उसको लगभग 4 लाख रुपए तेलंगाना सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? चार ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन डी है, 5.5% से 6.5%। पहले मूडीज ने यह आंकड़ा 6% बताया था। उसके बाद अब जो हाल ही में उनके द्वारा नई रिपोर्ट जारी की गई है उसमें से 5.5 से 6.5% यह आंकड़ा दिखाया गया है। गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? चार ऑप्शन है, सी जिनपिंग, जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमा, डोनाल्ड ट्रंप, प्रबोवो सुबियांतो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनरल ब्राइस ओलिगी नगुएमो। ये वहाँ के एक सैन्य नेता हैं। गैबोन एक मध्य अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित मध्य अफ्रीकी देश। लगभग 90% मत अपने पक्ष में अर्जित किए हैं। इससे इस मध्य अफ्रीकी देश के ऊपर इस सैन्य नेता का दबाव बनेगा अर्थात पकड़ बन जाएगी एक तरीके से। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किसने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में इंटरपोल की जो गवर्नेंस समिति है उसकी अध्यक्षता संभाली है। एक एशियाई देश है साथियों, इसकी राजधानी है रियाद। अगला प्रश्न साथियों, वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम के लिए महामारी संधि के प्रस्ताव को अंतिम रूप किसने दिया है? चार ऑप्शन है, वैश्विक बैंक, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सार्क और बिम्स्टेक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर अगर कोई महामारी फैलती है तो उसके रोकथाम के लिए महामारी संधि के प्रस्ताव को अंतिम रूप किसने दिया? तो सही जवाब होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारत के विदेश व्यापार में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा रहा है? चार ऑप्शन है, चीन, रूस, अमेरिका और नेपाल। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। लगातार चौथे वर्ष, फोर्थ टर्म, 4 ईयर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना हुआ है। और इस बार जो ट्रेड डेफिसिट था उसमें भारत को लाभ हुआ है, व्यापार घाटा। लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के लगभग 60 देशों के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया है, जिसका असर भारत पे भी पड़ रहा है। हाल ही में 90 दिन के लिए इस टैरिफ को टाल दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जबकि चीन के ऊपर हाल ही में 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर कुल 245% टैरिफ चीन के ऊपर लगा दिया गया है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था 1.5% गिर गई है। चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया है। चीन ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले बोइंग विमान जो भारी भरकम होते हैं, कमर्शियल होते हैं, इनकी खरीदारी पर रोक लगा दी है। अपने एयर सेक्टर को इन्होंने इससे अमेरिका से ये विमान खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने भी कई सारी पाबंदियां चीन पर लगाना शुरू कर दिया। एक तरीके से दोनों के बीच में
व्यापार युद्ध या कहें टैरिफ युद्ध चल रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 2017 में हुई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 2017 से दोनों के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना जीपी दृष्टि शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, तेलंगाना पुलिस, गुजरात पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, केरल पुलिस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना शुरू किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कितने विशिष्ट सैन्य अधिकारियों को असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 5 सैन्य अधिकारियों को अपने असाधारण योगदान के लिए अपने अपने क्षेत्र में के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य ने अपनी स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने मेगयान 25 ने किस संस्करण की मेजबानी की है? पहले, दूसरे और तीसरे। तो सही जवाब हो जाएगा तीसरे संस्करण की। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। और डेली क्लासेस की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम नाम से हमारा चैनल है, भास्कर कोचिंग टेलीग्राम नाम से ही हमारा चैनल है। इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लें। साथियों, आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।